बैक यू टू आवर चैनल सेटिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये हमारा बेसिक क्लियर करने वाला है आगे पढ़ने में। तो इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट बिफोर वी बिगिन आई वांट टू से समथिंग टू यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट क्विकली नाउ। एंड ये जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे इससे क्या होता है, एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाने के लिए। देन सो दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो इस टॉपिक में हम ये जो सब टर्म है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डाइवर्सिटी, लिविंग थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सब टर्म्स क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, वेराइटी। हम अब कितने सारे वेराइटी देख रहे हैं, डिफरेंसेस देख रहे हैं। कोई भी चीज, जितने हमारे घर में बहुत सारे चीजें हैं, सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम रहते हैं, हमारा देश है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जगह है, हर जगह जाएंगे सब लोगों का कल्चर अलग अलग है, लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल अलग अलग है, ईटिंग अलग अलग, उनका फूड अलग अलग है। तो ये सब बहुत सारे डाइवर्सिटी, रिलीजन अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। फिर भी हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। प्यार मतलब वो वाला प्यार नहीं, प्यार मतलब भाईचारा वाला प्यार। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। और हम क्या हैं, डाइवर्सिटी में भी हम एक हैं। तो इसीलिए हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे धर्म के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं। अलग अलग भाषा होने के बाद भी हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। और डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस होने के बाद भी हम सब एक हैं। तो वैसे ही बायोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, सो डाइवर्सिटी हम ये तो सब जान ले डाइवर्सिटी क्या है। सो डाइवर्सिटी अमंग लिविंग थिंग्स, जितने भी सब लिविंग थिंग्स है उनके बीच में जो डाइवर्सिटी है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ठीक है, प्लांट में भी वेराइटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये हो गया उनका क्लासिफिकेशन। तो मैं डाइवर्सिटी बोल रहा हूँ, इनके बीच में जो डिफरेंसेस है इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट और हमने जान लिया डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स क्या है। लिविंग थिंग्स तो हम बचपन से पढ़ते हैं, जो चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने आप मूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। लेकिन और कुछ जानेंगे। लिविंग थिंग्स क्या है, जो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर क्या है, जिसका ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, साइज में, मास में, वॉल्यूम में, इसको ये होता है ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से, इंट्रिंसिक। ठीक है, अंदर से ग्रोथ है, मतलब सेल डिवीजन होगा। एक सेल होगा, 2 सेल हो गया, फिर 4 सेल हो गया, तो उनसे सेल डिवीजन होने के बाद क्या होता है, ग्रोथ होता है। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है उनका इंट्रिंसिक ग्रोथ है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का क्या होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब वो तो उनका तो सोचोगे एक पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन है, तो ये तो पत्थर तो डिवाइड नहीं होगा ना, एक से 2 बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो 2 बनेगा तो साइज छोटा हो जाएगा और भी। तो इनका क्या होता है ना, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब बाहर से पत्थर आया, धूल उड़ के चले आए, यहाँ पर जमा हो गए उनका साइज बढ़ने लगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इनका क्या होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। लिविंग थिंग्स का क्या होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। ठीक है, और फिर आ गया लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस भी 2 तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल, एक पेरेंट से हो सकता है। एसेक्सुअल भी बहुत तरह का होता है। बहुत तरह का मतलब 4-5 तरह का होता है। क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है।
बडिंग होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है, और बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन मतलब एक ही तरह का अपने तरह का और एक इंडिविजुअल बनाना, ऑफस्प्रिंग बनाना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रेस्पिरेशन, सांस ले सकते हैं, और भी रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। मेटाबॉलिज्म मैंने एक वीडियो बनाया था। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, क्लासिफाई, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तुम्हें पता है आज जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं वो 300 करोड़ साल का इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। 300 करोड़ साल इवोल्यूशन होने के बाद आज जितने सब हैं लिविंग थिंग्स, ये सब निकले हैं, ठीक है। 300 करोड़ साल पहले सोचो, ठीक है। और जितने भी हम आज हैं लिविंग हैं, दैट इज ओनली 1 to 2% ऑफ दैट, ठीक है। जितने भी हमारे वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, सिर्फ 1-2% अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी एक्सटेंट हो गए। एक्सटेंट मतलब जो कि पूरा का पूरा खत्म हो गया और नहीं है, जैसे डायनासोर, डोडो हो गया, तो ये सब क्या है, खत्म हो गए और नहीं है, एक्सटेंट हो गए। एंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होने के कगार पर है, ठीक है, खत्म होने वाले हैं, उनका नंबर बहुत ही कम हो गया, इसको बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ 1 to 2% है, और 1 to 2% जो है, 2% है, वो कितने हैं? 5 to 30 मिलियंस है। 5 to 30 मिलियंस क्यों है इतना? 5 से 30 इतना क्यों गैप है इनके बीच में, इतना रेंज? हाँ, अगर हम बोलते हैं, एस्टिमेट करते हैं, 5 to 10 बोलते हैं, 5 to 8 बोलते हैं, लेकिन 5 to 30 इतना बड़ा गैप क्यों है? क्योंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनमें ये सब ज्यादातर कहाँ पे दिखाई देते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं, जहाँ जो कि अभी तक पूरा तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ है, अनएक्सप्लोर्ड है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ना, वो पूरा एक्सप्लोर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए हम 5 to 30 मिलियन, यहाँ से इतना बहुत ही ज्यादा ये रेंज है, ठीक है। तो जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये सिर्फ 8% है ऑफ द अर्थ का टोटल लैंड एरिया जितना है ना, उसका टोटल 8% है क्या, ये रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो 8% होने के बाद भी इसको अगर इसको ये तो एक्सप्लोर नहीं हुआ ना, तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अभी तक सबके सब पता नहीं चले। तो और भी क्या क्या फैक्टर है जो कि इतना बड़ा गैप है? क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं। कुछ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र के नीचे हैं, ठीक है, बहुत ही नीचे हैं, अभी तक वो उनको भी हम नहीं पा पाए, ठीक है। तो ये सब होते हैं जो लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी होते हैं, और इनके बीच में बहुत ही ज्यादा गैप होता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कितने हैं? 1 to 2% हैं। तो 1 to 2% जो लिविंग हैं, ये हो गया 1 to 2%, ठीक है। ये 1 to 2% जितने हैं वो कितने हैं देखते हैं। फिर इसका मतलब सिर्फ इसी का हम फ्रैक्शन निकालेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो 1 to 8% में से 70% हो गया एनिमल स्पेसीज, 70%। 22% हो गया प्लांट्स एंड फंजाई, और 8% हो गया अदर स्पीसीज, ठीक है। 70% एनिमल, 22% प्लांट्स एंड फंजाई, 8% इज अदर स्पीसीज, इतने होंगे। ये जो 70% एनिमल हैं, इनमें से फिर 70% जो एनिमल है, इनमें से क्या होता है, 70% से ज्यादा, मोर देन 70% क्या है? सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। बाकी जो सब बचे ये हैं मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स,
ये सब हो गए अदर स्पेसीज, ठीक है। लेकिन 70% से ज्यादा क्या है, इंसेक्ट्स। और जो बाकी बचे ये सब हो गया, मोलस्क हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ये सब हो गए, ठीक है। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पता है तो उसका 50 to 100 टाइम्स ऑर्गेनिज्म हमें पता नहीं है, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया डायनासोर, डोडो, ठीक है, कुछ इस तरह का एनिमल्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी को हम अभी जो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने उनका कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। तो किन किन ने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया उनके बारे में थोड़ा हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आ गया एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल इज ए ग्रीक फिलोसोफर एंड बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि 4th सेंचुरी में अपना जो ये स्टडी कर रहे थे। 4th सेंचुरी मतलब 300 से 400 के बीच में, ठीक है। 384 to 322 शायद, 384 to 322 BC, ओके। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ 100-200 प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। इन्होंने बोला था कि प्लांट्स होते हैं, इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट को हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में क्लासिफाई किया था। और एनिमल को क्लासिफाई था उनके रहने के बेसिस पे, लैंड, वाटर, एयर, ठीक है। कौन सा एनिमल लैंड में रहता है, कौन सा वाटर में रहता है, कौन सा एयर में रहता है, ठीक है। तो इन्होंने इतना काम करके चले गए। फिर आए हमारा इंडियन biologist, that is Charaka. You know that Charaka? Who is Charaka? Charaka ने क्या किया थे, उन्होंने क्या किए थे कि 340 प्लांट्स के बारे में बताया था। तो इनके बीच बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। इनका ये जहाँ पर पढ़ रहे थे गुरुकुल में, उनके गुरु ने उनको बोला था, टेस्ट लेते थे। अभी जो हम टेस्ट देते हैं ना, ऑनलाइन टेस्ट, अभी तो हो गया ऑनलाइन टेस्ट तुम दे रहे हो, लेकिन उस वक्त क्या था ना, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता था। जो पास हो गया घर भेज देते थे, जो फेल हो गया वो फिर से वहीं पे पढ़ता था, नहीं क्या? बहुत ही मजा आया था। अगर आज ये सब होता तो तुम लोग रहते कॉलेज में रह के पढ़ते, नहीं क्या? तो उस वक्त क्या उनके गुरु ने बोला कि तुम जंगल में जाओ, ठीक है, जंगल में जाओ, जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं उनमें से कौन सा पेड़, कौन सा प्लांट जो है हमारा काम में नहीं आता, तुम उसको उसका नाम लिख के ला, बस वही प्लांट ढूंढ के लेके आओ। वाह, तो ये चले गए। तो उन्होंने देखा सारे के सारे प्लांट में कुछ ना कुछ तो मतलब हमें हेल्प करते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ तो हेल्प हमें मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने आके वापस बोला कि गुरुजी मुझे ऐसा कोई भी प्लांट पौधा नहीं मिला जिससे हमें कोई भी फायदा नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिससे हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा होगा। तो सारे के सारे प्लांट जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाते हैं, कुछ से मेडिसिन मिल सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे प्लांट में कुछ ना कुछ मेडिसिन कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो उन्होंने जितना स्टडी करके आया जंगल में, उसमें बुक लिख दिया जिसको हम बोलते हैं चरक संहिता। उन्होंने इस बुक में सारा का सारा लिखा था जितने उन्होंने स्टडी करके आया था उस जंगल, ठीक है। उसको बोलते हैं चरक संहिता। तो चरक को बोलते हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा। चरक, इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ आयुर्वेदा, ओके। उसके बाद आए जॉन रे। जॉन रे ये कौन है? ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये जो टर्म है ना, स्पेसीज टर्म पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक
की सिस्टम निकाला था क्लासिफाई करने के लिए प्लांट, स्पेशली प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए की सिस्टम निकाला था, वो जहाँ पर रहते थे इंग्लैंड में। तो ये काम इन्होंने कब किया? 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में ये अपना ये काम करके चले गए। ठीक है, 17th सेंचुरी मतलब 1600 से 1700 के बीच में ये अपना स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया, स्पेसीज वाला टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद आए हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जो भी बोल रहा हूँ, कार्लोस लिनेयस। कार्लोस लिनेयस। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया काम करके चले गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? 5900 प्लांट स्पेसीज को क्लासिफाई किया था इन हिज बुक, दैट इज स्पेसीज प्लांटारम। And 4200 animals in his book, that is Systema Naturae. ठीक है, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लोस लिनेयस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, इन्होंने क्या निकाला था? और भी एक सिस्टम निकाला था, साइंटिफिक सिस्टम निकाला था, जिससे हम कोई भी स्पेसिस को नेमिंग कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं साइंटिफिक वे में, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसीलिए तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसी भी एनिमल, प्लांट को हम नेमिंग कर सकते हैं इस मेथड से, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कम बहुत करके हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? अगर मैं किसी के बारे में बताना चाहूँ तो मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि वो था, वहां पर खड़ा था, वो खा रहा था, ये कर रहा था, अबे कौन बोल रहा था ये सब, ये कौन है? अगर मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, क्या तुम्हें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए हम किसी के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो उसका नाम जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो सब साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पहले स्टडी करके चले गए, मर गए। तो मरने के बाद अगर कोई नया बायोलॉजिस्ट आएगा, उसको स्टडी करेगा, उनका स्टडी को और थोड़ा एक्सटेंड करेगा, ज्यादा स्टडी करना चाहेगा, लेकिन वो दूसरे रीजन का है, दूसरे कंट्री का है, तो उसका लैंग्वेज उसको पता नहीं है, तो इन्होंने जो स्टडी किया था अपने लोकल लैंग्वेज में स्टडी किया। ठीक है, तो और कोई आएगा तो उसको स्टडी करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनका लोकल लैंग्वेज अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है। एक ही चीज को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम, उसी चीज का अलग अलग नाम है, तो उसको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जरूरत हो गया कि कोई भी एक स्पेसीज है, प्लांट हो, एनिमल हो, तो उनका एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, जिसको सारा दुनिया एक ही नाम से जाने, तो उसको स्टडी करने में बहुत ही आसानी होगा। तो इसलिए क्या किया, एक साइंटिफिक वे में उनको नेमिंग किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर इज नथिंग एल्स बट नेमिंग, नामकरण करने को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, नामकरण करेंगे, जिसको कार्लोस लिनेयस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर करके चला गया। ठीक है, अब आया आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, नेमिंग, नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन, सोचो कि मैं बोलूंगा एक एनिमल है जिसका 4 पैर है, उसका पूंछ ऐसे घूम के होता है, इतना छोटा होता है, 2 कान है, आंख है, और वो क्या है, ओमनिवोरस है, सब कुछ खाता है, और वो साउंड कैसे निकलता है, भो भो साउंड निकलता है। तो तुम समझ जाओगे ये कुत्ते के बारे में बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुत्ते को हम पहले से ही जानते हैं, तो उसका कैरेक्टर हम पहले से ही जानते हैं। तो अगर मैं किसी का कैरेक्टर बोल रहा हूँ तो तुम्हें पता चल रहा है कि मैं ये कुत्ते के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। पहले हमें कोई कैरेक्टर पता है, हम
उसके बाद अननोन कोई भी चीज है उसका कैरेक्टर को उसके साथ मैच करते हैं। अगर मैच हो गया हम उसके साथ उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब हम क्या करेंगे, उसका कैरेक्टर को पहले से ही जो कैरेक्टर पता है उसके साथ मैच करेंगे। अगर मैच हो गया तो वो आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो सोचो कि 3 प्लांट है, हाँ, X, Y, Z। मैं एक नया प्लांट लेके आया P। मैंने बोला P का कैरेक्टर जो है वो X के साथ मैच कर रहा है, तो P इज आइडेंटिफाइड। P को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो X के साथ मैच कर रहा है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं। अगर ये इनमें से कोई भी किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ इसका कैरेक्टर, ठीक है, इसका कैरेक्टर प्रॉपर्टी जो भी है ये इन तीनों में से किसी के साथ मैच नहीं हुआ, तो ये एक नया ग्रुप बन जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? उसके बाद आया हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? अगर बहुत सारे स्पेसीज आगे, एक ही तरह का स्पेसीज बहुत सारा आगे, तो उसको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बना के अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करेंगे, ग्रुप करेंगे, ग्रुप करके क्या करेंगे, उनको अलग अलग डिवीजन करेंगे। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करेंगे, हुआ, ग्रुप बना के डिवीजन डिवीजन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोचो बहुत सारे मछली हैं, बहुत सारे मछली है, तो सारे मछली को हम बोलते हैं पीसेस। तो ये हो गया मछली का एक ग्रुप। ठीक है, तो वैसे ही जितने भी मामल्स हैं, मामल्स ग्रुप में हैं, तो मामल्स का किसको बोलते हैं, जिनका कुछ प्रॉपर्टी होता है उसको मामल्स बोलते हैं। जैसे कि दे गिव बर्थ टू बेबीज, ठीक है, एंड दे कैन फीड मिल्क टू देयर बेबीज एंड दे हैव हेयर ईयर। तो ये हो गया मामल्स के ग्रुप। अगर मैं बोलूं व्हीट और ग्रेन्स, व्हीट बोलूं या ग्रेन बोलूं, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ इमेज आ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग डिविजन्स। हमने इनको ग्रुप करके अलग अलग डिवीजन बना दिया, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई कर दिया इनको अलग अलग डिवीजन में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब हमने पहले से ही जो चीज पता है उसके साथ मैच किया। ठीक है, मैच करने के बाद अगर वो सिमिलर आ गया तो हम बोलते हैं कि वो स्पेसीज आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, तो पहले से ही नॉन कैरेक्टर के साथ हम उस कैरेक्टर को मैच करते हैं। अगर मैच हो गया तो आइडेंटिफाई हो गया, नहीं मैच हुआ तो अलग से डिवीजन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं एक स्पेसीज है जो क्या करता है, पानी में रहता है और उसका फिन है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप में जाएगा, ये पीसेस ग्रुप में जाएगा, क्योंकि मछली पानी में रहते हैं, उनका फिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफाई हो गया और ये आइडेंटिफाई हो गया। समझ में आया? क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन किया, इसको ये ग्रुप कर दिया, तो ये इसका कैरेक्टर हमें पहले से ही पता है, इसका कैरेक्टर हमें पहले से ही पता है, इसका कैरेक्टर हमें पहले से ही पता है। अब एक अननोन स्पेसीज आया, ठीक है, तो उसका कैरेक्टर हम देख रहे हैं कि ये पानी में जिंदा रह पा रहा है, इसका फिन्स है, तो ये क्या होगा, ये पीसेस के ग्रुप में जाएगा। तो आइडेंटिफाई क्या हुआ, ये पीसेस का ग्रुप में है। समझ में आया? क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब आया टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, टैक्सा, सॉरी टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, नॉमस का मतलब है लॉ। ठीक है, सो टैक्सोनॉमी क्या है, जिस प्रोसेस से हम कोई भी स्पेसीज को क्लासिफाई करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, कोई भी स्पेसीज को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कोई भी स्पेसीज को, उस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी।
तो यहाँ पर हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने बोला अरेंजमेंट करना और इनटू डिवीजन, अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग, अरेंज करेंगे और ग्रुप बनाएंगे इनटू मैनी डिविजन्स, अलग अलग डिवीजन बनाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, इस कैटेगरीज को बोलते हैं टैक्सा, ठीक है। और अरेंजमेंट करेंगे इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, उसको बोलते हैं कैटेगरीज को बोलते हैं टैक्सा, ठीक है। और क्लासिफिकेशन करेंगे जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आया सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज एंड देयर रिलेशनशिप। जितने भी सब स्पेसीज हैं, वेराइटी ऑफ स्पेसीज हैं, उनको क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे और ग्रुप बनाएंगे एंड हम देखेंगे उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं जिंदा रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। इसको बोलते हैं, इसके बारे में स्टडी को बोलते हैं क्या? सिस्टमेटिक्स, ठीक है। जैसे फूड वेब, फूड चेन तुम पढ़ोगे इकोलॉजी में, तो उस जब पढ़ोगे सिस्टमेटिक्स के बारे में और जान लोगे। उसके बाद है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये कौन दे के गए थे? अभी हमने पढ़ के आए, अभी पीछे डिस्कस किए। कार्लोस लिनियस, इन्होंने क्या दिया था? ये मेथड दिया था, सिस्टम दिया था। कोई भी ऑर्गेनिज्म को और लिविंग थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, उसका नेमिंग कर सकते हैं इस मेथड से, जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल मैथ में पढ़े हो कि बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म होते हैं। क्या होते हैं? दो टर्म होते हैं, उसको बोलते हैं बायनोमियल। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। सो नेमिंग करेंगे जिसमें टू टर्म्स होंगे, ठीक है। तो टू टर्म्स क्या हैं? एक होगा उस स्पेसिस का जेनेरिक नेम, मतलब जीनस, जेनेरिक नेम। दूसरा होगा उसका स्पेसिफिक नेम, ठीक है। जेनेरिक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पेसिफिक मतलब स्पेसीज, ठीक है। तो जीनस हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर होगा। और जो भी बचा, बाकी जो भी बचा वो होगा स्मॉल लेटर, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, उसके बाद होगा स्मॉल लेटर। तो उनके बीच में थोड़ा स्पेस देना चाहिए एंड वो हमेशा इटैलिक वर्ड्स में लिखा जाता है। अगर इटैलिक वर्ड्स में नहीं लिखोगे, हैंड मतलब हाथ में लिख रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? सेपरेट अंडरलाइन करते हैं। जीनस को अलग सा अंडरलाइन, स्पेसीज को अलग सा अंडरलाइन, अलग अलग नाम के अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि हम उसको इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सब बाकी सब स्मॉल लेटर होना चाहिए। अलग अलग अंडरलाइन करेंगे अगर हाथ में लिख रहे हैं, और अगर हम टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो देखते हैं एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं कि एक स्पेसिस का नाम, जैसे इंसान को लिखते हैं हम, ह्यूमंस का नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है। तो इसको मैंने हाथ में लिखा, तो इटैलिक्स में नहीं है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन करूंगा अलग अलग, ठीक है। अगर मैं मैंगो के बारे में लिखूं तो इसको बोलते हैं मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है। तो इसको क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड या तो लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, लेकिन कुछ होते हैं स्पेसिस का नाम जो लैटिन वर्ड नहीं होते, तो उसको क्या किया जाता है? लैटिन किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, तुम लैटिन बनो। जैसे कि बनियन ट्री ज्यादातर बंगाल में दिखाई जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं थाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। तो इसको हमने लैटिनाइज कर दिया, ये जो बंगाल वाला वर्ड है ये लैटिनाइज हो गया, ठीक है। तो ये होता है एक कैरेक्टर। और भी कुछ कैरेक्टर हैं। अच्छा, और एक बात क्या है? अगर दो ऑर्गेनिज्म का जीनस अलग अलग है
दोनों अलग अलग जीनस के हैं, जेनेरिक नेम अलग अलग रहेंगे। अगर दो जीनस अलग अलग है तो उनका जेनेरिक नेम भी अलग अलग रहेगा, कभी भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन उनका स्पेसिफिक नेम सेम हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंसिफेरा इंडिका, एंड Tamarindus indicus, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इनका जो जेनेरिक नेम अलग अलग है, ये जेनेरिक नेम अलग अलग है, लेकिन इनका जो स्पेसिफिक नेम है ये सेम है। तुम बोलोगे सर इंडिका है, ये इंडिका से सेम, जैसे ये दोनों का मतलब है ऑफ इंडिया, इंडिया का है ये, इंडिकस का मतलब इंडिया का, ठीक है। तो तुम बोलोगे इंडिका इंडिकस क्या है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो लास्ट में जेनेरिक नेम में ए लगा है, यहाँ पर यूएस लगा है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक नेम जहाँ पर खत्म होगा वहां पर भी ए होगा, यहाँ पर भी यूएस होगा, ठीक है। जहाँ पर जेनेरिक नेम खत्म होता है वहीं पर क्या स्पेसिफिक नेम भी खत्म होता है। ये उनका रूल बनाया है उन्होंने, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बहुत सारे चीजें डिस्कस कर लिए, और डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, तुम लोग और नहीं देखोगे, सो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज मानस मारणा साइनिंग ऑफ।